माशाल्लाह आपने तो अंजला की शादी कर दी, आपने भी अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। अच्छा, वैसे वो कितना मुश्किल होता है क्योंकि इंसान के लिए अपनी औलाद कभी बड़ी नहीं होती है। माशाल्लाह यू हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स और आपकी बच्ची बल्कि काम भी कर रही थी। सो आपने जब अपनी बेटी की जब शादी की तो किन किन चीज़ों को आपने ज़रा देखा कि हाँ भी लड़के ऐसे होने चाहिए, ऐसी फैमिली होनी चाहिए? 3-4 चीज़ों की इजाज़त देता है देखने की, जिसमें पहले नंबर पर है तकवा, उसके बाद है हुस्न, गालिबन तरतीब अगर मैं गलत भी कर दूँ, फिर है पैसा, हाँ शायद दूसरे नंबर पे था जो मैं चौथे नंबर पे बता रहा हूँ, वो है ख़ानदान, नस्ल। तो ये 4 चीज़ों की देखने की इजाज़त है दीन में, जिसमें तकवे को सबसे ऊपर रखा गया। अब तकवा हमारे यहाँ आज के दौर में ज़रा एक गलत इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में लोग गलत समझते हैं। नमाजी, परहेज़गार, अल्लाह का मानने वाला, नबी का मानने वाला, रसूल अल्लाह को आखिरी नबी मानने वाला, किताबों पर यकीन, जन्नत जहन्नम पर यकीन। तो सबसे पहले तकवा ही देखा, उसके बाद ख़ानदान भी देखा थोड़ा सा। आप यकीन नहीं करेंगी कि शादी करने के बेटी के 1 साल बाद तक मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि मेरा जो ये दामाद है ये क्या कमाता है। मैंने ये सवाल ही नहीं किया। क्या बात है, अल्लाह गवाह है। वरना आजकल तो लोग पूछते हैं कि हाँ भाई हम देखें हमारी बेटी की मतलब सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। हाँ। देखिए बच्ची अपना नसीब लेके पैदा हुई है, वो बच्चा अपना नसीब लेके पैदा हुआ है, आपस में मिले हैं, अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेंगे। बच्चों ने ही मेहनत करनी है, आपने मैंने थोड़ी किसी का फ्यूचर बनाना है या बना सकें, या आपके माँ बाप आपका या मेरा फ्यूचर बना सकें, कोई नहीं बनाता। हाँ। आज हम जहाँ बैठे हैं, कभी हमने सोचा था हम ये कर रहे होंगे लाइफ में? तो गॉड विल डिसाइड, तो उसको करने दें, उसका काम अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही की दुनिया है, उसी में चला। खुद शादी करनी थी तब क्या कुछ चीजें देखी थी ये बताएं। कसम से कुछ नहीं देखा था, सिर्फ बच्ची देखी थी, टाइट लगी थी, हमने कहा इसी से करनी है भाई। बहुत बुरी बात है, उसी से करनी है, सो कर ली। भाई इनकी बेगम बहुत ही प्यारी इंसान है, इनसाइड आउट। जब भी उनसे मुलाकात हुई बड़े दिल से मिलती है और आपको लगता है कि ना भाई कोई क्योंकि आप उनको जानते हैं, मतलब पहली मुलाकात में आपको लगता है कि अभी आपके कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसी लगती है। अच्छा मुझे बताएं कि फिर कहाँ देखा, कहाँ था ये तो बताएं इनको। बेगम साहबा को जब पहली बार देखा था तो हंसते हैं, खैर अब तो पता नहीं, मैं हालांकि मैंने कई दफ़ा बताया, आई वॉज 14 और शी वॉज 13, तो इनको झाड़ू लगाते हुए देखा था। है ना हंसने वाली, मैंने कहा था हंसेंगे सारे, तो बस अच्छी लग गई और उसी वक्त तय कर लिया। वो इसीलिए मुझे शौकीन लड़की। हाँ नहीं, आज तक मेरे बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये कहते हैं खुदा के वास्ते अब्बू हमें कोई दूसरी ला दें। मैंने कहा मसला क्या? कहते हैं सुबह शाम बेटा ये साफ़ कर लो, बेटा ड्राइंग रूम साफ़ कर दो, बेटा लाउंज देख लो, बेटा डाइनिंग टेबल देखो ये गंदी पड़ी है। वो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है सफाई का, हर वक्त करती रहती है। अच्छा फिर आपने बात कैसे इनिशिएट कैसे की थी? कुछ नहीं, बस पसंद आ गई थी। वो इत्तेफाक ऐसा था कि जिस जगह ये रहती थी वहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह भी थे, मेरी वालदा का भी आना जाना था। मैंने अम्मी से कहा था, तो वो पता चला कि वो अम्मी की दोस्ती हो गई, फिर थोड़ा बहुत आना जाना हो गया। तो कोई 6 साल 7 साल ये सिलसिला यूँ चलता रहा खामोशी से। फिर मीनवाइल मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ने उनको जाके रिश्ता डाल दिया। उस वक्त शायद मैं 19 साल का था। तो अम्मी ने कहा कि भाई ये बच्ची आपकी हमें पसंद आ गई है, और ये वो कहने लगी लेकिन बच्चे तो बहुत छोटे हैं अभी। तो उन्होंने कहा कि छोटे बड़े छोड़े, जब भी शादी की उम्र होगी बस इनकी कर देंगे, ये मेरी अमानत है आपके पास। तो वो अम्मी ने रिश्ता उस तरह से डाल दिया। जब रिश्ता पड़ गया तो उन्हें भी पता चल गया, तब तक उन्हें अंदाज़ा नहीं था। तो फिर हमारी कभी कभार फ़ोन पे बात हो जाया करती थी। अच्छा वो टाइम कोई बहुत मोबाइल्स का टाइम भी नहीं था, क्योंकि 93 में मेरी शादी हुई और 20 साल की उम्र में 23 का था जब हमारी अरीबा आ गई थी इस दुनिया में। वाओ। 23 साल के अब्बा जान और वो बेचारी 22 साल की अम्मा। बट अर्ली मैरिज थी, मगर you grow together, early marriage एक्चुअली यस। एक तो बचपन से हम साथ थे, दूसरा ये कि जब बच्चे हुए तो मुझे लगा जैसे बच्चे भी साथ ही थे। हाँ। तो वो बड़ी वाली तो स्पेशली ऐसे ही बड़ी हुई, मतलब हमारे गेम्स तक सेम थे। हम प्ले स्टेशन भी साथ खेलते थे और सेम गेम हमें पसंद थे। तो मुझे लगा जैसे बच्चों ही के साथ हम भी बड़े हुए हैं, हमारे साथ बच्चे भाई आप साबित कदम रहे, मतलब देखिए उसके बाद आप माशाल्लाह से आप फील्ड में भी थे और लाइक यू वर हिट एंड यू वर सुपरस्टार एंड यू वर वन ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। तो आपका लेकिन वो ध्यान चेंज नहीं हुआ, आपने कहा नहीं यही होने नहीं दिया। हाँ किसने ध्यान चेंज हमने? किसने? नहीं मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है जैसे हम प्यार मोहब्बत कहते हैं दुनियावी, वैसे इश्क की तारीफ तो कुछ और है। लेकिन अगर ये प्यार है तो प्यार वो होता है जो एक बार होता है
और उसके बाद फिर प्यार नहीं होता है, फिर वो कुछ और होता है। तो वो कुछ और की तरफ कभी ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि प्यार ही बहुत ज़ोर से हुआ था, और वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आपका भी क्या यही बिलीव है प्यार एक बार होता है या नहीं? अगर जो प्यार हो तो फिर स्टे करता है? बिल्कुल स्टे करता है, रहता है, और कहते हैं उम्र के फ़र्क के साथ बढ़ता जाता है, तो बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। इसका तो मतलब सिर्फ इसको अपनी बीवी से इश्क नहीं ना, हम सबको भी है। नहीं, उसे भी तुम लोगों से बहुत है ज़्यादा, यार। बहुत। मदिया से ही बहुत है, कितनी बातें हमारे घर में मदिया की होती रहती है। हाँ, नहीं, मैं एक शो कर रही थी और मेरा ये बात से 2000 में ख्याल से 16-17 की बात है, मेरा लास्ट शो था, लास्ट शो में आए थे और वहाँ मेरी इनकी बेगम से पहली मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे इतनी अच्छी बात लगी। तुम्हारा पहला, आई एम सॉरी टू कट यू, तुम्हारा पहला शो भी मेरे साथ था, इफ यू रिमेंबर, और मेरे घर पे हुआ था, तुम्हारी उस वक्त भी मुलाकात हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसी हो ना वैसी रहना, क्योंकि तुम ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसी बातें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। नेचुरली हो। हाँ, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ शहूद अल्लवी और जवेरिया अब्बासी मौजूद हैं और अब ज़रा ब्रेक के बाद में चाह रही हूँ कि एक बड़ी खुशगवार सी तब्दीली आई है जो आपने सुबह पैकेज में भी देखा, और जो जवेरिया को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करे। इंस्टाग्राम पे आप ना ही भी फॉलो कर रहे होते थे, पूरे मीडिया में एक ही खबर थी कि वो जवेरिया अब्बासी ने अपनी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो जवेरिया, सबसे पहले आपको मतलब मुबारक, बोलो आप मुबारक करिए आपके आगे तमाम जो ज़िंदगी है। कितनी वैसे अहमियत होती है लाइफ में, क्योंकि आपने एक बेटी को परवान चढ़ाया, फिर आपने उसकी शादी भी कर दी, फिर देन आपने आके एक जो फाइनली, बिकॉज यू आर यंग, तो अच्छी बात है कि आपने किया। कंपेनियनशिप कितना मैटर करती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बिल्कुल अकेली हो गई। ज़ाहिर है अंजला ही, वो ऐसा लगता था लाइफ का मकसद ही वही है कि उसको पालना है, बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब वो जब ख़त्म हुआ, उसकी खैर से शादी हो गई, अच्छे घर में गई, उसका ससुराल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उसका मियाँ बहुत अच्छा है। तो जब वो अपने घर में सेटल हो गई तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजरेगी, तो मशवरा फ़ौरन लेने में पहुंच गई। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा है, क्या करना है। तो शहूद ने कहा कि बस अब अल्लाह का नाम लो, और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि इसकी हो जाए, जल्दी हो जाए। हाँ, इनसे भी फारिग होना, ताकि एक्चुअली तो यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है दोस्तों में। तो बस मैंने शहूद से मशवरा किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, क्योंकि जब तक मैंने ये डिसीजन लिया तो अम्मी भी नहीं रही दुनिया में, तो बस शहूद रह गया। तो ज़्यादा आपने वो तन्हाई फील करने लग गए? बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मेरे इतना लंबा टाइम क्यों लिया? तो आपको बहुत पहले भी वैसे डिसीजन आप ले सकती थी, आपने टाइम क्यों लिया? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर थी। मेरी अनुषा है माशाल्लाह, खैर से उसकी भी अभी शादी की उम्र है, और फिर एक भाई है मेरा, एक बहन है जो लंदन में, खैर से वो अपने घर में होती है। तो जब अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी हम सब बहन भाइयों पर, क्योंकि वो बहुत बीमार बहुत ज़्यादा थी। तो उससे पहले पापा थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो मुझे इतना ना टाइम नहीं मिल सका कि मैं फ़ोकस करती इन चीज़ों के ऊपर। अब जब मैं फारिग हो गई सब चीज़ों से, खैर से वक्त आया, तो फिर अपनी फैमिली में भी एक प्रपोज़ल आया, तो मैंने अपनी फैमिली में मिलाया, शहूद से मिलाया, और बस इन सब ने जैसे ही कहा कि ये मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे पुराने, उनके छोटे भाई हैं जी। तो कहाँ मुलाकात हुई, तो बताएं कि कहाँ मुलाकात हुई, किधर पसंद आए, और ये कब की बात है? बस हम एक डिनर पे गए थे, एक फ्रेंड्स का डिनर था, उस पर मुलाकात हुई। कुछ अर्सा फ़ोन पे बात होती रही, और उसके बाद ही प्रपोज्ड मी, एंड देन आई वाज लाइक कि मैं तो नहीं करना चाहती शादी, और अभी आई एम नॉट रेडी फॉर इट। तो वही अभी सब चल ही रहा था जब मैं शहूद के पास गई। मैंने कहा ऐसा ऐसा है शहूद, आई डोंट नो इफ़ आई एम रेडी और नॉट। तो इसने कहा अल्लाह का हुक्म है, जब खुद से सब कुछ हो रहा है तो तुम क्यों पीछे हट रही हो, तुम्हें अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। तो बस फिर मुलाकात कराई मैंने शहूद से और फैमिली से, सब बहुत खुश हुए। ही इज़ अ जेंटलमैन माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल दोस्त हैं, बड़े आड़े तिरछे सवाल भी पूछने, क्योंकि आप वो सारे शहूद ने पूछ लिए। वो आपने पूछे थे? कोई ऐसे आड़े तिरछे नहीं थे, वो इंसान ही इतना प्यारा है। आप उससे पहली बार मिलेंगे, पता नहीं आपकी हुई मुलाकात? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। आप मुलाकात करेंगे तो वो बहुत डिसेंट इंसान है, और इस उम्र में मैंने इतने डिसेंट लड़के कम देखे हैं, मगर वो बहुत प्यारा इंसान है। और
पहली दफ़ा में ही प्यार हो जाता है उससे। लेकिन कुछ 3 सवाल जो आपने उनसे पूछे हो कि हाँ भाई क्या मैंने उससे सबसे पहले पूछा कमाता क्या है सबसे पहले तो पैसे बता। अपने दामाद से नहीं पूछा ये रह के ये होती दोस्ती अपने दामाद से नहीं पूछा कमाता क्या है भाई। तो माशाल्लाह बिजनेसमैन है, अच्छा कमाता है, इज्जत से गुजारा कर रहा है। ये भी नहीं एक बहुत अमीर आदमी हो, लेकिन इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि इज्जत से गुजारा करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैमिली बड़ी प्यारी है, उनकी वालदा, भाई को तो उसके मैं जानता हूँ, मेरा पुराना दोस्त है, बल्कि हम आपस में बड़ा मजाक भी है हमारा। तो फैमिली को मैं पहले से जानता था। बाकी इससे जो सवाल इक्का दुक्का किए बस ठीक था, बस ठीक है। मैंने तुमसे पूछा, मैं कहा तुझे पसंद है या नहीं है, तो कहने लगे कि नहीं अच्छा तो है। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा लगता है या नहीं लगता, कहने लगे नहीं अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं फिर बिस्मिल्लाह करो, देर मत करो।